उसने गलत किया है। आज हमारी बहन को अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर बेकार है। हम सब इतने चौड़े चौड़े होकर घूमते हैं, जिम करते हैं, तो हमारा जीवन खराब है, जीने का बिल्कुल जीवन खराब है हमारा। फिर तो इससे जीने से अच्छा तो मर जाओ, बहुत ज्यादा बढ़िया है। जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक भाई साहब हमारे साथ अत्याचार होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे अत्याचार। सबसे पहले जो दलाल है ना वही भीतर जाएंगे। जो कोई भी कितना बड़ा तुम्हारा खास भाई सही चाचा ताऊ में से कोई भी सही, इस बहन को इंसाफ दिलाने के आड़े जो भी आएगा वो सीधा नपेगा। आप फोन करोगे तो आप फोन करने के समझ लो कि 10 मिनट में आपके पास 10-20 लड़के आ जाएंगे। आपको फिर भी कोई डर लग रहा हो तो कहो तो मैं यहाँ पे 2-4 लड़के छुड़वा देता हूँ। तुझे पता है आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी इस परिवार की आप सब मिलकर मदद करना, ये परिवार झुक ना पाए। अगर ये परिवार झुक गया आज तो समझ लो पूरा समाज झुक गया। ये समझ लो अगर मान लो हमारी बहनों के साथ बलात्कार होने के बाद भी हम लोग फैसला करने लगे तो फिर हमसे बड़ा हराम कोई नहीं है। हम आपकी वोट मांगने नहीं आए जी, हम तो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं और इंसाफ के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। सारे काम हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की मुझे समाज का सहयोग चाहिए। देखो किसी भी चीज में कार्रवाई में अगर ढील बरत हो तो कोई भी अधिकारी आप बताओ। नहीं अभी तो कोई ढील नहीं। अगर इतनी सी भी ढील कर देगा ना, गौतम बुद्ध नगर जाम करने की ताकत रखते हैं हम। ये पूरी भीम आर्मी की टीम है, एक एक बंदा अपनी जान पे खेल जाएगा। ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं। पहले आप रोना बंद करो, जो बात है उससे बात बताओ। रो बिल्कुल भी मत रो। आप हमारे भाई हैं, हमसे बड़े भाई आप हमारे बड़े भैया हो। हमारे ये सवाल है बस तन और मन और जो धन जो भी हमारी भी है, सब चीज का आवश्यकता तो मौसर हो। मेरी थोड़ी है सभी। जाके साथ सजा दिवाने के लिए आप ताकत रखते हो तो हम सब आपके साथ हैं। नहीं मुझे तो सजा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। बस मेरा तो समाज से यही है, मुझे न्याय चाहिए। हम किसी भी समाज को गलत नहीं कहते, ठीक है। जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए है, जो दोषी उसे सजा मिलेगी। तो वो अपना समाज होना सही। अच्छा मेरा खुद का अपना बेटा क्यों ना है, अगर हमारे समाज का भी है ना तो उसे भी सजा मिलेगी। हमें समाज से, जात से, धर्म से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से भी, ना हमारा किसी के लिए विरोध है। हमें जो दोषी हैं उनसे हमारी बस उनसे बस थोड़ी सी उन्हें हमें सजा दिलानी है। उसने गलत किया है। आज हमारी बहन को अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर बेकार है। हम सब इतने चौड़े चौड़े होकर घूमते हैं, जिम करते हैं, तो हमारा जीवन खराब है, जीने का बिल्कुल जीवन खराब है हमारा। फिर तो इससे जीने से अच्छा तो मर जाओ, बहुत ज्यादा बढ़िया है। हेलो भैया, उनको यहीं पे रखो भाई, उन्हें मत लीजिए। अच्छा भाई कोई नहीं, जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक भाई साहब हमारे साथ अत्याचार होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे अत्याचार। जिस दिन हम लोगों ने जवाब देना सीख लिया उस दिन से हम पे अत्याचार बंद हो जाएंगे। जायज बात है। अन्य हमारे पास हमारे साथ में प्रतिदिन होंगे ये। जो दबता है उसे और दबाते हैं लोग। हमें कभी मांगने से नहीं मिलता, छीने जाते हैं। हमारे पूजनीय बाबा साहब हमें इतनी बड़ी ताकत देके गए। देखो हमारे पूजनीय बाबा साहब हमें इतनी बड़ी ताकत देके संविधान देके गए, उसमें कितने हक है हमारे बहुत से भाइयों को पता भी नहीं है। मैं सभी से ये कहता हूँ भैया संविधान पढ़ो, आपको पता चलेगी आपकी ताकत क्या है, आपका वजूद क्या है। जो एक सिंगल पर्सन इंसान इतना लड़े हैं वो हमारे पूजनीय बाबा साहब, तो क्या हमें पता आज सक्षम है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, समूह है, सब चीज है हमारे साथ। तो उनके पास तो आज भी अगर हम नहीं, आज भी हम अगर 70 साल के बाद भी ऐसे ही दबते रहेंगे तो फिर मतलब देश आजाद हो गया, हम आजाद नहीं हो पाए। देश आजाद हो गया, हम आजाद नहीं है क्या? नहीं हो पाए आजाद अभी तक। हम में आपसी में फूट है, हम आजाद नहीं। भैया जी हमें होना पड़ेगा,
हमें खुद करना पड़ेगा ये सब चीज़, कोई हमारे घर में ला कर नहीं देने तो वाला मेरा ये चीज़। कहने का मतलब जैसे इस बालक को हमारे थोड़ा सा प्रस्ताव इसने बताया नहीं, मामा ऐसे प्रस्ताव आया, मान भाई तू उसे मेरे सामने ला, वो प्रस्ताव मेरे सामने तो रखेगा, मैं उसे फिर जवाब दूंगा। भैया तुमसे किसी प्रस्ताव क्या है? तुमसे किसी ने कही हो कि बाहर भीतर तुम आप क्या घूमते हो, बोला है? तुमसे किसी ने भी कही कि तुम बाहर भीतर जाते हो आते हो, कमाना खाना भी है, फिर मुकदमा कहाँ से लड़ोगे? क्या बोला वो बताओ ना। पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? नहीं है, बेहतर ही होगा फैसला कर लो, यही बात रखी कोई और है? सुनो, कोई प्रस्ताव नहीं है। कोई भी प्रस्ताव दे, कोई भी तुमसे ऐसी वैसी बात करे, समाज तुम्हारे साथ है, ये टीम आई है तुम्हारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो टीम किसी नहीं है तरह तुम्हारे से। भाई हैं। हाँ भाई, देखो भैया जी, एक बात और। संगठन तुम ही बताओ, हम समाज अगर हमारी बहन ना होकर वो बहन उनकी सगी होती तो वो क्या करते? तुमसे पूछो ये सवाल। भाई मनमार हो जाते प्रस्ताव कोई भी लेकर आ सके, निर्णय तुम्हारा है। प्रस्ताव कोई भी ला रहा तो वो प्रस्ताव हमारे पास तो जाने दो। अंकल एक मिनट सुनोगे? सुनो, अगर तुम पे कोई प्रस्ताव जोर जबरदस्ती देता ना, उससे कह दो भाई मेरे को एक दिन का टाइम दे दो, चुपचाप उसका नाम और वो मैसेज कर दो, दूसरे दिन वो तुम्हारे घर आएगा नहीं, कहेगा भाई मेरे से पीछा छुड़ा, वो तुम्हारे घर तक नहीं आएगा। इस बात की गारंटी हम लिख के देते हैं। सबसे पहले जो दलाल है ना वही भीतर जाएंगे, जो कोई भी कितना बड़ा तुम्हारा खास भाई सही, चाचा ताऊ में से कोई भी सही, इस बहन को इंसाफ दिलाने के आड़े जो भी आएगा वो सीधा नपेगा। ये बात सब समाज के सामने हम कह रहे हैं। नपे का मतलब मैंने इससे कही, मैं ठीक है मैं वहाँ रहता हूँ, कोई भी अगर कोई आप पे जोर जबरदस्ती डालता, आप गांव में रह रहे हो, आप सुन सकते हो उसकी बात, एक बार उसका मैसेज कर दो। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, हम जो आए ना यहाँ आपको ताकत देने के लिए, कार्रवाई हम फोन पे भी करा रहे हैं, अस्पताल जाके भी करा रहे हैं, क्योंकि उस दिन देखो अस्पताल जाके मेडिकल कराया, सब चीज़ कराई है, पुलिस को भेजा भी है। हम जो आज आए ना, आज इसलिए आए क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारी जो बहन है वो दबे ना। हाँ उसको थोड़ी परिवार सा दबा हमें भी क्योंकि ये थोड़ा जो गाँव है सा ना, भाई वहाँ से तो हो ही रहा, थोड़ा सा यहाँ से भी थोड़ा सा हमें मजबूती मिल जाए भाई। हम चलो आप लोग ही करा रहे हैं भाई, हम तो वहाँ तक नहीं भाग पा रहे, हम तो हमारा समाज ही तो करा रहा है इसे। बड़े भाई मजबूत आपको हर तरीके से हर मिलेगा। तरह से हर मैं तरीके से इसलिए बैठा हूँ, मैं इस बच्चे से कह रहा हूँ अगर कोई बात है तुम मुझे बता, मामा ये बात ही है, ऐसा प्रेशर में जो पड़ रहा है तो तू अलग बैठ जा, तू घर बैठ जा, भागने के लिए मैं आऊँगा, बस मेरी समाज है जी, तुझे कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू तो बैठ जा अपने घर, क्या दिक्कत है? ये तो बहन बेटी हमारी है, भांजी है हमारी, इससे पूरा गांव है, फिर हमारे समाज बैठा है, हमें न्याय कहाँ से तक नहीं मिलेगा? देखिए भैया जी, यहाँ पे इन सब लोगों का जो दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं, इनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जैसे हम लोगों को पता चला है कि भाई कुछ ना कुछ प्रेशर पीछे से मतलब दिया जा रहा है, पीछे से प्रेशर आ रहा है, तो इन सब लोगों का यहाँ पे आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग डरे नहीं, ये पूरा समाज आपके साथ है। आपको अलग अलग तरीके की धमकियां भी आ सकती हैं कि आप आगे जियोगे कैसे, काम कैसे करोगे, या पैसे के भी लालच प्रलोभन दिए जाएंगे, मगर हमारे कहने का मतलब ये है आप किसी भी प्रलोभन के आड़े आके कोई गलत डिसीजन ना लें, ये पूरा समाज आपके साथ है। अगर आपको लाठी की लड़ाई चाहिए तो लाठी की लड़ाई में भी साथ है, और आपको संविधान के मुताबिक जो अपना वो उठाना है कदम उसके लिए भी साथ है, और पैसे लगाने के लिए भी आपके साथ है, मगर आप कोई भी गलत डिसीजन किसी भी गलत प्रभाव में आके ना लें। ये सारे के सारे लोगों का यहाँ पे खड़े होने का मेन उद्देश्य वो यही है बस। भैया तू डरे मत ना, तेरे गैल गांव में और ये भीम आर्मी के जवान पूरा समाज है, ठीक है ना? यहीं से थोड़ी डरिए मत ना, तो पैसा देना की भी जरूरत पड़े तो गाँव में चंदा उघाना पड़े हमें तो कुछ संग देंगे, और ये भीम आर्मी के जवान तेरे साथ हैं, तू डरिए मत ना, कोई बात होगा तो इनको बता, ये समाज को बता काम के, ठीक है ना? तो डरने की बात ना है, तेरे गैल बहुत जनसंख्या में भारी जनसंख्या में ये भीम आर्मी के जवान है और गांव के जवान, ठीक है ना? सब तो लोग डरिए एक मत फोन ना। की दूरी पे हैं बस। आप फोन करोगे तो आप फोन करने के समझ लो कि 10 से थोड़ा 15 मिनट में आपके पास थोड़ी में सी 10-20 सूचित तो कर लड़के हमें। आ जाएंगे। आपको फिर भी कोई डर लग रहा हो चलो। तो कहो तो मैं यहाँ पे 2-4 लड़के छुड़वा देता हूँ। तुझे पता है आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी मेरे कोई हम तो यहाँ बैठे थे, ऐसी कोई दिक्कत दबाव कोई ऐसा नहीं है, समाज है समाज यहाँ, बैठा। हर आदमी की हिम्मत ना धमकी देने की। तो यही है कि ये उस बस्ती तरीके है से जो। आप काम करो। अगर कोई भी ऐसी बात है तो आप हम लोगों से यहाँ नहीं बता सकते तो एकांत में बता देना, मगर उस चीज़ को आप क्लियर करके चलना, और आगे कुछ भी ऐसी मानसिकता कोई मन में मत लेके चलना कि कोई हमें प्रेशर कर रहा है। गांव के भी लोग आएंगे प्रलोभन देने वाले, जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट पार्टी वाले ही आए। तो अपनों से भी बचना है, दूसरों से भी बचना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बात और इसमें बहनते हैं, कल सी बेटी का अकाउंट खोलने के लिए आप लोग गए थे ना, मैंने अक्की भाई को भेजा था। अक्की भाई किधर हो? हाँ जी हाँ जी।
कल गए थे, कल क्या हुआ? मैं गया था, अब जा रहे थे, उसी के लिए मैं कही थी मैंने इससे मैं चलो तो अकाउंट खुल जाएगा और आपने उनका आधार कार्ड भी नहीं था, उनका आधार कार्ड भी कल मिल जाएगा। उससे बाद में 15 से 20 दिन में जो सरकार की जो होती है, सीओ साहब के पास कल हम गए थे अंकल आपके साथ, तो सीओ साहब कह रहे थे आपको वहाँ से बाकायदा सहायता राशि मिलेगी, किसी चीज से दिक्कत मत लो आप, बस आपको एक चीज करना है, जो डर है ना उसे निकाल के घर पे रख दो। सरकार से जब मिले तो अगर कोई भी परेशानी है, मैं सबसे पहले तो इस गांव वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, इस परिवार की आप सब मिलके मदद करना, ये परिवार झुक ना पाए। अगर ये परिवार झुक गया आज तो समझ लो पूरा समाज झुक गया। तो पूरे गांव से मेरा निवेदन है सबसे पहले, क्योंकि देखो मुझे आने में फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, सबसे पहले आप साथी हो इनके, सबसे पहले गांव साथी है। आप लोगों को इसकी हिम्मत बनाए रखनी है कि जिससे कि ये परिवार, ये भाई, ये इनके मामा जी झुक ना पाए। ये झुके तो पूरे देश में समाज झुक गया। तो फिर ये समझ लो, अगर मान लो हमारी बहनों के साथ बलात्कार होने के बाद भी हम लोग फैसला करने लगे तो फिर हमसे बड़ा हराम कोई नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं भैया जी, अगर कभी भी, आज भी और कभी बाद में भी, अगर कल को शादी के लिए या किसी भी ऐसी परेशानी के लिए कोई भी जरूरत होगी तो ये भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता खड़े हैं आपके साथ। और इस केस में पैसे से, डंडे से, हर चीज से मदद करने को आपके साथ खड़े हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। हमारे बाबा साहब ने हमें पीछे हटना नहीं सिखाया। अब ये लोग हमें क्या करेंगे कि जी कहीं बाहर जाओगे कमाओ का, भाई हम तो मर तो गए, इसलिए इससे ज्यादा और हम क्या करेंगे? हमारी तो इससे ज्यादा कोई मरण नहीं है। मर गए, जीते जी मर गए, मगर मरता क्या ना करता। जो हाथरस बार जो कांड हुआ है, उसमें जो हाथरस बार कांड में डीएम ने 10 लाख रुपया देने की उस परिवार को 10 लाख रुपया देने की भी घोषणा कर दी, पर वो परिवार तन भी उनके बहकाए में ना आयो। विपक्ष पार्टी ने बहुत दबाव दिया, ऐसे करो तुम्हें ये गांव के भगा देंगे यहाँ से, ये कर देंगे। भैया वो डरो नहीं तन भी, और अपनी बातन पर खड़ो रही हो, तो वो आज जीत हुई है। मतलब चंद्रशेखर भाई ने, हम लोगों ने तो उठाई, भीम आर्मी नहीं दी जी, भीम आर्मी ने उठाई है। सही बात है। एक परिवार था वाला देख लो भी आप, और हाथरस का मामला थोड़ा दबंगगिरी में ज्यादा माना जाता है। एक परिवार था इतने लोगों के बीच, और परिवार निडर खड़ा हुआ। और जब परिवार निडर है तो बाकी पूरा समाज उनके साथ है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साथ है, बच्चा भीम आर्मी का उनके साथ था। तो इसी वजह से अगर मुजरिमों को सजा मिली है तो इसी वजह से मिली है, क्योंकि डर उनके अंदर नहीं था, और डर हमें इस भाई के अंदर भी नहीं चाहिए। बच्चन भाई, हम एक बात कहते हैं बाबू जी, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बच्चे के साथ कुकर्म किया था और उसे मारा पीटा था कासना बरला की मडैया का। ठीक है, 4 लोग आज जेल में हैं। महीना भर वो 12 नवंबर के करीब बात है। बहुत पैसा वाले हैं, अब बहुत पैसे जेल में सड़ रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने गलत करा है तो उनका समाज भी उनके साथ नहीं है। ठीक है, और हम लोग बस सजा दिलाना जानते हैं। और हमारा वो लेख रो रबूपरा वाला बिरयानी वाला कांड तो सबको याद है। 24 घंटे में जेल भिजवाया था उन लोगों को। 24 घंटा लगा नहीं था जब तक धरने पे बैठ गए। इनकी पहले हमको कार्रवाई चाहिए। 24 घंटे में पुलिस कहाँ से किसी को जयपुर से ढूंढ के लाई थी, किसी को हाथरस से। हम तो निवेदन करते हैं अब भी साथ है बस्ती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस्ती का सहयोग है, हम बस्ती के साथ है, ऐसी कोई दिक्कत हमारे लिए भैया जी क्या हुए आदेश, हमें वो आदेश दें आप। हमें तो आदेश क्या, आपसे तो बस हम भी नहीं कर सकते। नहीं, समाज से हमारी विनती है, आप हमारे बड़े हैं। बस थोड़ा सा हमें जहाँ तक भी हमने वो रास्ते नहीं देखे, हमें तो ये चाहिए कि इन दोषियों को सजा मिले। आप एट ए टाइम फ़ोन करना, और वकील भी हैं हमारे, सब हैं। ठीक है, कोई परेशानी आती है, कैसी भी कोई बात आती है, जब संपर्क करना, आपको सब चीज़ की मदद दी जाएगी। सबसे पहले हमारे गाँव है, सबसे पहले सब चीज़ें ताली की जरूरत नहीं है। ताली तो नेता बजवाते हैं भैया, हम नेता नहीं है, हम तो समाज के बीच। तो बिरादर की बात है, बिरादर में बैठे हैं, भैया चाले में बैठे हैं, बस कोई वोट गिराजी थोड़ी चल रही है यहाँ। हमें नहीं चाहिए, खाली सपोर्ट में आए सब लोग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए सब। हम आपकी वोट मांगने नहीं आए जी, हम तो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं यहाँ। और इंसाफ के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, हम साथ में। ठीक है।